Forests are losing their carbon absorbing power. रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर की स्टडी के बाद हमें ये पता चला. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जानते हैं. फॉरेस्ट और ट्रीज और प्लांट्स दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज creation of organic matter from inorganic matter in the presence of photons or sunlight. So they are synthesizing the organic matter in the presence of sunlight or photons. अब इसमें होता क्या है, दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड दे कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और शुगर, और इसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं. नाउ दिस ऑल्सो रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बट मेनली सनलाइट. एंड यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है. तो प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर. और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं उसे कहा जाता है ग्रीन कार्बन. जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स, मेरीन प्लांट्स जैसे मैंग्रोव्स हो गया, कोरल्स हो गया, केल्प्स हो गया, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं उसे कहा जाता है ब्लू कार्बन. और जो एक्वेटिक वेटलैंड्स जो टेरेस्ट्रियल लैंड्स में हैं, जैसे फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं उसे कहा जाता है टील कार्बन. राइट. सो प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए. एंड इन द प्रेजेंट एरा, जब ग्लोबल वार्मिंग इज़ मोस्टली ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट बिकम्स वेरी इम्पेरेटिव कि प्लांट्स, हम ऐसे प्लांट्स बनाने की कोशिश करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें जो कि जिनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करें. अब कोशिश हमारी वो है, इंटेंशन हमारा वो है, हो क्या रहा है दैट उल्टा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो ऑलरेडी फॉरेस्ट की है वो कम हो रही है. एंड दैट टू डिस्पाइट द इंक्रीजिंग ग्रीन कवर. फॉरेस्ट कवर हमारा इंक्रीज हुआ है. अगर हम ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को कंपेयर करें 2021 की रिपोर्ट के साथ, तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है. बट जो फॉरेस्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कम हुई है. सो डिस्पाइट इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, द फॉरेस्ट आर बिकमिंग लेस हेल्दी एंड लेस केपेबल ऑफ absorbing carbon dioxide. So this can be termed as a environmental paradox. एंड ये हमें पता चला IIT खड़गपुर की स्टडी के साथ. उन्होंने पता किया कि लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें 2010 से 2019 में, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स हैज़ डिक्लाइंड, जबकि फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है. बट फोटोसिंथेटिक जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कम हुई है 5% से. एंड इट इज़ प्रोफाउंड इन एरियाज लाइक ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड इंडो-गंगेटिक प्लेन्स. राइट, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है. अब सो दिस इज़ द मेन जिस्ट ऑफ द स्टडी दैट वी हैड टू डिस्कस. ठीक है, और इसी के ऊपर ये जो पूरी वीडियो है ये बेस्ड भी है. ऑल्सो हमारा इन्वायरमेंट का कोर्स है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो 48 आवर्स में हम पूरी इन्वायरमेंट, स्टैटिक, करंट सब कवर कर देंगे. अलॉन्ग विद यू विल ऑल्सो गेट प्रैक्टिस टेस्ट एंड मेंटरशिप बाय मी. सो ऑल ऑफ दिस यू कैन अवेल एट 4500 रुपीज़. अब लाइक आई सेड कि हमारे पास ना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, बट इसमें भी ना एक कैच है. एक कैच क्या है कि जो ये इंक्रीज़ हुआ है, लेट्स से अगर हम 2023 का ही कंपेयर करें, ISFR को कंपेयर करें 2021 के ISFR के साथ, तो इंक्रीज़ हुआ है 25.17 पहुंच गया है फॉरेस्ट और ट्री कवर फ्रॉम 24.62. बट ये इंक्रीज़ पता है किससे हुआ है? क्रॉप लैंड से रादर देन फॉरेस्ट से. तो ये भी प्रॉब्लम है. तो ये भी एक रीज़न हम कोट कर सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज हुई है डिस्पाइट इंक्रीजिंग ग्रीन कवर. राइट, बट देर आर अदर रीजन्स ऑल्सो. अदर रीजन्स क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज और ग्लोबल वार्मिंग. जिस चीज़ को कम करने के लिए हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, वही चीज़, वही ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को कम करने के लिए.
होता क्या है, जब टेम्परेचर राइज करता है तो ट्रीज़ और प्लांट्स दे अंडरगो थर्मल स्ट्रेस, जिसकी वजह से ना उनकी जो ग्रोथ है और उनकी जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो हैम्पर हो जाती है, वो कम हो जाती है। दे बिकम इवन मोर वनरेबल टू डिजीजेज एंड पेस्ट। वो एक और उसका आप कॉज कर सकते हो, बट मोस्टली ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट होता है। फिर बारिशें इराटिक हो गई हैं, ड्रॉट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, इंटेंसिटी बढ़ गया है, दैट मीन्स कि सॉइल में मॉइस्चर कम रहेगा, दैट विल ऑल्सो कॉज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो उससे भी हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर वाइल्ड फायर्स हैव इंक्रीज्ड, वो क्या करते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो पेड़ स्टोर करके बैठे थे उसको भी रिलीज़ कर देते हैं, राइट। तो ऊपर वाले दो रीजंस प्राइमरीली इसी के साथ रिलेट करते हैं। एंड द थर्ड रीज़न वी जस्ट डिड बिफोर कि जब क्रॉप प्लांट्स के इंक्रीज़ की वजह से जो है ISFR में हम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मानते हैं, सो दैट इज़ नॉट रियली द फॉरेस्ट कवर इंक्रीज। तो एफिशिएंसी हम नहीं कह सकते कि इंक्रीज़ हुई है, राइट। एंड देन थर्मल स्ट्रेस एंड ड्रॉट स्ट्रेस। उसके बाद ना दीज थ्री रीजन्स आर वाई दैट डिस्पाइट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर वी आर सीइंग रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक बाय द प्लांट्स, इंक्रीज इन वाइल्ड फायर्स, जितना स्टोर होता है उतना रिलीज हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद इन्वेजिव स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय कर रही हैं फॉरेस्ट को, उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी को रिड्यूस कर रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये भी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। और ये सब ना रिस्पॉन्सिबल रहेगा in actually not allowing India to meet its third क्वान्टिटेटिव NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030। तो उसमें ये एक हर्डल हो सकता है, राइट। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द आइडिया, द टॉपिक फॉर टुडे। द आइडिया इज़ कि हम बात कर रहे हैं, IIT खड़गपुर ने एक स्टडी किया जिसके हिसाब से इंक्रीजिंग का ग्रीन कवर के बावजूद जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, 5% रिड्यूस हुई है लास्ट डेकेड में। अब ये क्यों हो रहा है? पहला रीज़न जो इंक्रीज़ है वो क्रॉपलैंड्स की वजह से है, ना कि नेचुरल फॉरेस्ट की वजह से, तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम होगी। दूसरा थर्मल स्ट्रेस, तीसरा ड्रॉट स्ट्रेस। बाकी वाइल्ड फायर्स के इंक्रीज़ की वजह से, इन्वेजिव स्पीशीज़ डिजीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये ऐड होता है। और इसकी वजह से हमारा जो तीसरा क्वांटिटेटिव NDC है, एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स, उसको शायद हम अचीव ना कर पाए। So that was all from my end. Thank you so much.